आज की इस वीडियो में हम लोग पदार्थ पदार्थ के गुण और पदार्थ के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं, यानी कि पदार्थ का मतलब क्या होता है। देखिए, पदार्थ पदार्थ को हम लोग वस्तु भी कहते हैं और इसे हम लोग द्रव्य भी कहते हैं, और इंग्लिश से इसे हम लोग मैटर या फिर सब्सटेंस कहते हैं। कहीं कहीं पर मान के चलिए कि अगर आपको वस्तु लिखा हुआ मिल जाए या फिर द्रव्य लिखा हुआ मिल जाए तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि इसका मतलब क्या होता है, पदार्थ ही होता है, यानी वहां पर पदार्थ के बारे में ही बात होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पदार्थ के बारे में समझ लेते हैं, जो इसका डेफिनेशन है, फिर हम लोग समझेंगे कि पदार्थ आखिर में होता क्या है। तो देखिए, पदार्थ का डेफिनेशन कि हर वह कुछ जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आया। पहला बात क्या होगा कि उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर होगा, और जो क्या करेगा, स्थान को घेरेगा। अब जो स्थान घेरेगा ना, इसे हम लोग आयतन कहते हैं। जो भी स्थान को घेरता है उसे हम लोग आयतन कहते हैं। ऐसे में आपको आयतन के बारे में आगे और अच्छे तरीके से बताऊंगा, लेकिन अभी आप जान लीजिए कि दुनिया का कोई भी चीज हो, मतलब हर वह कुछ जिसका द्रव्यमान होगा और जो स्थान को घेरेगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। बात क्लियर है। मतलब जिसका द्रव्यमान होगा और जो स्थान को घेरेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। अब आप देखिए, पदार्थ को कुछ इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं कि हर वह कुछ जिसका द्रव्यमान तथा आयतन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। आप इस डेफिनेशन को कुछ इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि हर वह कुछ जिसका द्रव्यमान तथा आयतन होता है उसे पदार्थ कहते हैं। दोनों का मतलब आपका एक ही निकलता है। आप चाहे इस डेफिनेशन को बोलिए या फिर अभी मैं आपको जो आयतन वाला डेफिनेशन बोल रहा हूं आप इसको बोलें, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर है। अब चलिए, यहां तक तो आप समझ गए कि पदार्थ मतलब क्या होता है कि दुनिया का कोई भी चीज हो, मतलब हर वह कुछ जिसका द्रव्यमान होगा और जो स्थान को घेरेगा उसे हम लोग पदार्थ कहेंगे। इतना तो क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए, जैसे जैसे में क्या क्या है कि कलम है, कुर्सी है, मेज है, दूध है, वायु इत्यादि। बात समझ में आया। ये सब के सब हमारे क्या है, पदार्थ है। और देखिए, इसे बहुत सारे पदार्थ है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल में तो बस इतना सारा लिखा है, और यहाँ पर मैंने इत्यादि यानी कि ईटीसी कर दिया। मतलब बहुत सारे पदार्थ होते हैं। तो कौन कौन से पदार्थ होंगे, जिसका द्रव्यमान होगा और जो स्थान को घेरेगा। अब देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ चित्र लिया हुआ है, इस चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, पहला ये जो आप चित्र देख पा रही है किसी स्कूल का चित्र है। ठीक है, ये किसी स्कूल का चित्र है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ये जो चित्र है, चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ पर आपका एक घड़ी है, ये आपका एक ब्लैक बोर्ड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ग्लोबल है। ठीक है, यहाँ पर कुर्सियां हैं कुछ, यहाँ पर कॉपी किताब बहुत सारे हैं। यहाँ पर देखिए बॉक्स में यहाँ पर मछली है, यहाँ पर इसके अंदर जल है, यहाँ पर कुछ बुक्स है। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर जो जो चीज है इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर है। बात समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, और ये सब के सब कुछ ना कुछ स्थान को घेर रहे हैं। अब मान के चलिए, जिसे इस कुर्सी का ही बात कर लें, देखिए जो कुर्सी है यह इतना एरिया घेरा हुआ है। अगर इसको अगर आप देखेंगे तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी जरूर होगा। यहाँ पर आप इस कुर्सी को देखिए ना, यहाँ पर स्थान घेरा है कि नहीं घेरा है, कुछ तो स्थान जरूर घेरा है। और अगर आप देखेंगे तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी जरूर होगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक पेन है। ये जो पेन है, इस पेन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, और ये पेन भी कुछ ना कुछ यहाँ पर देखिए, कुछ ना कुछ यहाँ पर स्थान को घेर के रखा हुआ है। तो ये सब के सब हमारे क्या है, पदार्थ है। बात समझ में आया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप जो जो चीज देख पा रहे हैं, ऐसे तो आप वायु को देख नहीं पाएंगे, लेकिन वायु भी क्या करता है, स्थान घेरता है, और वायु का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। इसलिए जो वायु है यह भी हमारा क्या है, पदार्थ है। उसी प्रकार जैसे O2 हो गया, CO2 हो गया, ये सब के सब हमारे क्या है, पदार्थ है। आगे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से और डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ का जो अवस्था होगा, इसका जब वर्गीकरण हम लोग करेंगे तब और अच्छे तरीके से क्लियर होगा आपको पॉइंट हर एक चीज। तो आपको पदार्थ के बारे में आइडिया हो गया कि पदार्थ किसको बोलते हैं, मतलब जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान को घेरता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो चित्र के माध्यम से जो भी चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपने देखा और आप हर एक चीज को समझ गए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि पदार्थ के गुण, जिसको हम लोग पदार्थ के विशेषता भी कहते हैं। गुण बोलिए, विशेषता बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर इंग्लिश से कहा जाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, यानी जो मैटर है, जो पदार्थ है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। अभी मैं देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और एक एक करके अभी मैं आपको हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है।
इसका देखिए पहला गुण यानी कि पहला प्रॉपर्टी क्या है कि पदार्थ जो होते हैं ना कणों से बना होता है। पदार्थ क्या है, छोटे छोटे कणों से बना हुआ होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अगला देखिए क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, रिक्त स्थान होता है, ठीक है। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म यानी कि छोटे होते हैं। सूक्ष्म को क्या बोलते हैं, छोटे बोलते हैं। क्लियर है, नहीं क्लियर है? अभी कहां कुछ क्लियर है, अभी तो मैंने आपको बताया ही नहीं, तो क्लियर होगा कहां से? अब क्लियर होने वाला है, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। जैसे कि पहला जो पॉइंट है क्या है कि पदार्थ कणों से बना होता है। अब जैसे कि यहाँ पर एक बर्तन है, बर्तन में कुछ भी यहाँ पर मान के चलिए ठोस पदार्थ रखा हुआ है। जब इसको अगर आप जूम करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से, देखिए ये जो कण आप देख पा रहे हैं, ऐसे तो आपको दिख रहा है लेकिन वास्तव में दिखता नहीं है। यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूं, जब आप इसको जूम करेंगे, जूम कोई भी मतलब सूक्ष्मदर्शी यंत्र वगैरह से जब इसको आप जूम करेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। इससे तो आदमी को, जैसे हमारा जो आंख है, इस आप इस आंख से नहीं देख सकते हैं, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो कण है, इसका मतलब ही क्या होता है कि जो पदार्थ होते हैं कणों से बना होता है, चाहे वह ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे वह गैस हो। आप देख सकते हैं गैस के भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो गैस है ना, गैस के भी जो मतलब है ना, ये भी क्या है, कणों से मिलकर बने हुए हैं। ये जो आपका द्रव है ये भी आपका क्या है, कणों से मिलकर बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉलिड में कुछ इस प्रकार से, लिक्विड में कुछ इस प्रकार से, गैस में कुछ आपका इस प्रकार से है। बात क्लियर हो गया? मतलब पहला बात तो क्लियर है कि जो पदार्थ होते हैं कणों से बना हुआ होता है। और आप इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं एग्जाम में, ताकि आपको अच्छा मार्क्स मिले। इससे तो जो क्लास 9 का जो एग्जाम होता है, आपको पता है कि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, ठीक है। लेकिन आपको जो भी नॉलेज है ना, नॉलेज आपके पास एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि जो कंटेंट होगा एकदम बहुत ही अच्छा कंटेंट दूं, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊं आपको। बस मेरा यही मोटिव है, मैं आपको यही कराने वाला हूं। तो क्लियर हो गया? आगे बात करें, आगे देखिए। आगे देखा जाए तो क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। जैसे कि अभी मैंने इस चीज को बताया आपको, आप देख सकते हैं यहां पर कोई भी, जैसे यहां पर ठोस पदार्थ है, जब इसको हमने जूम किया किसी भी लेंस के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा, तब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो सफेद सफेद टाइप का आपको दिख रहा है, ये सब जो एरिया है, देखिए यहां पर क्या रिक्त स्थान है। ये सब क्या है, रिक्त स्थान है। आप इसमें भी देख सकते हैं कितना सफेद सफेद एरिया है, तो ये सब आपका क्या है, रिक्त स्थान है। यहां पर तो टोटली आपको दिख रहा है, ये जो आपका सफेद वाला है ना, सफेद वाला जितना भी है, सबके सब क्या है, रिक्त स्थान है, यानी खाली स्थान है। तो यही चीज यहां पर बताया गया कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान होता है। क्लियर है? बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इस आकृति में भी देख सकते हैं, यहां पर देखिए कितना रिक्त स्थान, कितना खाली खाली स्थान है। बस यही चीज यहां पर दिखाया गया था। आगे बात करें, आगे देखिए। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। आप देख सकते हैं ये जैसे कि लिक्विड के कण है, मतलब किसी भी चीज के जो भी कण होते हैं, पदार्थ के जो भी कण होते हैं, ये गतिशील होते हैं, मतलब हमेशा इस प्रकार से गति करते रहता है। आप देख लीजिए चित्र में, आप चित्र के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो जो पदार्थ के कण होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। क्लियर है? बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ें और आगे बात करें। आगे देखिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बात समझ में आया? जैसे कि आपको पता है, जैसे ये हमारा ठोस पदार्थ था तो ये इसका कण है, ये हमारा द्रव पदार्थ है तो ये इसका कण है, ये गैस का कोई भी पदार्थ था ये इसका मतलब कण है। ये जो कण होते हैं ना, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। बात समझ में आया? तो ये था हमारा एक मतलब प्रॉपर्टी। क्लियर है? बात समझ में आया? आगे बात करें, आगे देखिए सर अगला क्या है कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे होते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं एकदम छोटे छोटे होते हैं। आपको जो आपका जो आंख है, आप अपने आंख से नहीं देख सकते हैं। जैसे आपको पता है ना, जैसे आप अभी कॉपी में लिख रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं, कलम से लिख रहे हैं, तो कलम भी आपका पदार्थ है, लेकिन कलम में जो आपका छोटा छोटा जैसे ये सब टाइप का जो कण है, आपको दिखता है? नहीं दिखता है, आपको नहीं दिखेगा। आपका जो आंख है, आप अपने आंख से नहीं देख सकते हैं, किसी यंत्र की मदद से हम लोग उसको देखते हैं। बात समझ में आया? तो जो पदार्थ के कण होते हैं एकदम छोटे छोटे यानी कि अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। क्लियर हो गया बात? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें सर, आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि पदार्थ का वर्गीकरण, जिसे इंग्लिश से हम लोग कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ को किस प्रकार से हम लोग वर्गीकृत करेंगे। यहां पर तुम्हें आपको पूरा कंसेप्ट बता देता हूं कि क्या है क्या नहीं, पदार्थ को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। और इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर आने वाला है यानी कि पार्ट 2 में यहां पर आप जितने भी टर्म देख पा रहे हैं, जितने भी यहां पर आपको दिख रहा है, सबके डेफिनेशन को मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो देखिए पहला बात कर लेते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ को दो आधार से वर्गीकृत किया गया है। पहला तो एक भौतिक वर्गीकरण और एक आपका
आपका रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, मतलब पदार्थ को दो आधार से वर्गीकृत किया गया है, एक भौतिक वर्गीकरण और एक आपका रासायनिक वर्गीकरण। अब देखिए जो भौतिक वर्गीकरण है ना, भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। बात समझ में आया सर? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लीजिए, पदार्थ को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, एक भौतिक वर्गीकरण है और एक रासायनिक वर्गीकरण है। भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। अगर इंग्लिश से कहा जाए तो ये सॉलिड, ये लिक्विड एंड गैस। क्लियर है, समझ में आया? चलिए आगे बात करें। अगर रासायनिक वर्गीकरण देखा जाए तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार से पदार्थ को दो पार्ट में बांटा गया है, एक आपका है शुद्ध पदार्थ और एक है आपका मिश्रण। क्लियर है? और ये जो शुद्ध पदार्थ है ना, शुद्ध पदार्थ भी आपका दो प्रकार से होता है। शुद्ध पदार्थ आपका दो प्रकार से होता है, क्या क्या? तो एक आपका होता है तत्व, एक आपका होता है यौगिक। क्लियर है? और ये जो मिश्रण भी आपका दो प्रकार से होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। क्लियर है सर? अब ये जो तत्व होता है, तत्व तीन प्रकार से होता है, एक होता है धातु, एक होता है अधातु, एक होता है उपधातु। क्लियर है? और ये जो यौगिक है, यौगिक आपका दो प्रकार से होता है, एक हमारा होता है कार्बनिक यौगिक और एक होता है अकार्बनिक यौगिक। अब देखिए हमारा जो अगला लेक्चर आएगा ना, अगले लेक्चर में मैं आपको सिंपल जो भी डेफिनेशन होगा, जो कंसेप्ट होगा, हर एक चीज को मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा। मतलब यहाँ पर जितने भी आपने टर्म देखा, यहाँ पर आप जितने भी टर्म देख पा रहे हैं, जैसे कि भौतिक वर्गीकरण मतलब क्या होता है, रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है, ठोस द्रव गैस, शुद्ध पदार्थ मिश्रण, तत्व यौगिक, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, धातु अधातु उपधातु, कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक, ये सब के सब जो भी टर्म है मैं आपको अगले पार्ट में यानी कि अगले वीडियो में हर एक चीज को कवर करके आपको समझा दूंगा। क्योंकि देखिए वीडियो का लेंथ अगर ज्यादा होगा तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, लेकिन ये जो मजा है ना मैं आपको देना चाहता हूं, ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ें, सीखें। और किसी भी प्रकार का कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताएं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। और देखिए एक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आपको देने वाला हूं। देखिए हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, जैसे ही मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगा, जब कंप्लीट खत्म हो जाएगा ना ये जो चैप्टर है, जब कंप्लीट में पढ़ा के खत्म कर दूंगा, तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको लिंक दे दूंगा, इसका जो पीडीएफ होगा, लिंक नहीं बल्कि पीडीएफ ही डाल दूंगा टेलीग्राम में। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो कोई बात नहीं, नीचे लिंक है, आप लिंक को क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। जैसे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है, मैं इसका जो भी नोट्स होगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ, भाई बहन जो भी रिश्तेदार है आपका उनको शेयर करें, उनको बताएं जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो नीचे सुंदर सुंदर कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।